वो कहते हैं कि यह जब नाभाग छोटे थे, गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, तो इनके अन्य भाइयों ने राज्य का बंटवारा कर लिया, सब संपत्ति तो बांट लिया। जब वो पढ़ करके आए, नाभाग कहने लगे भाई हमारी संपत्ति कहाँ है। भाइयों ने कहा कि अब तो बट गई। तो बोले हमारे हिस्से में, बोले तुम्हारे हिस्से में पिता है, अब इन्हीं को ले लो। यही समस्या है, ये समस्या बड़ी पुरानी है। संपत्ति सब लेना चाहते हैं बंधु माताओं, लेकिन माता पिता की सेवा कोई बिरला ही कर पाता है। जबकि माता पिता ही सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन जो धन में मद में चूर हैं, ऐसे लोग नहीं समझते, और तो वह संपत्ति के ही भूखे रहते हैं। नाभाग जब इनके पास नाभाग पहुंचे, कहने लगे पिताजी भाई लोग तो कह रहे हैं कि आप मेरे हिस्से में हैं, संपत्ति उन्होंने बांट लिया और आपको मुझे दे दिया। नाभाग का मन बड़ा क्षुब्ध हुआ। उन्होंने कहा पुत्र, संपत्ति के स्थान पर पिता का बंटवारा कैसे हो सकता है? अरे मैं तो सबका हूं, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि संपत्ति उनकी है, मैं तुम्हारा हूं, तो ठीक है पुत्र, चलो अब हम यहां नहीं रहेंगे, जंगल में गए हैं। नाभाग बड़े विद्वान थे, कुटिया में रहने लगे। 2 वैश्य देव संबंधी सूक्त पढ़ाए नाभाग को कि जाओ यहाँ पर कुछ ही दूरी पर ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं, यह 2 सूक्त उनको बतला देना, क्योंकि वह ऋषि मुनि यज्ञ के छठे दिन कुछ भूल कर देते हैं। अगर ये सूक्त 2 उनको बतला दोगे तो वह भूल नहीं होगी, वह सीधा स्वर्ग चले जाएंगे और तुमको अपार धन संपदा दे देंगे, प्रसन्न हो। ऐसा ही हुआ। नाभाग गए, 2 सूक्त वैश्यदेव संबंधी बतलाए ऋषि मुनि सब, महाराज उनका मोक्ष हो गया। सारा धन यज्ञ से जो बचा था, पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे महाराज, इतना धन बचता था कि बड़ा सा बड़ा राज्य उससे खड़ा हो जाए, उतने धन से। अब तो नाभाग उस धन को लेकर के जैसे ही चलने लगे, उसी समय उत्तर दिशा से एक पुरुष आ गए। बोले ये तुम धन कहाँ ले जा रहे हो? इसमें तो मेरा अधिकार है। बोले अरे ऋषियों ने हमको दिया है, हमारा अधिकार है। अच्छा वह पुरुष कौन थे? हमारे भोले बाबा। क्योंकि जब दक्ष के यज्ञ में श्राप दे दिया दक्ष ने कि आज से